Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Neeta Manoj Barnawal. Today we are going to start the new topic of OCM, that is Introduction to Management. So what is management? फर्स्ट हम ये देखेंगे मैनेजमेंट होता क्या है, और मैनेजमेंट ये जो वर्ड है हम लोग नॉर्मल लाइफ में कैजुअली हम ये जो वर्ड है हमेशा यूज करते ही है मैनेजमेंट। लाइक घर में भी किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, पूरे घर संभालने के लिए, पैसों का मैनेज करने के लिए, लाइक दैट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है और यूज होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। Introduction. Management is the key word of today. In our day-to-day life, many times we come across to this word with a different meaning. The common objectives of our families are to fulfill the needs and desires of all family members in a satisfaction way. For achieving these objectives, every month, the head of the family keeps continuous attention in making balance between the total expected expenditures, saving for safety and security of whole family and their earnings. अगर हम मैनेजमेंट का बात करें, अगर हम घर के अंदर का बात करें, तो कोई भी घर में, कोई भी फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होता है वो हमेशा यही कोशिश करता है जितने भी फैमिली मेंबर्स हमारे घर में हैं वो उनका जो भी नीड्स है, उनका जो भी वांट्स हम उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। सो जितना भी उनकी सैलरी है, जितना भी उनका पैसा है, वो इस चीज पे वो एनालाइज करते हैं कितना हमारा एक्सपेक्टेशंस है, कितना हमारा सैलरी है, कितना ये मंथ में हमारा खर्चा होगा। उसी के वे में क्या होता है, बजट बनता है एक मंथली, कितना हमारा इनकम है, कितना हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, घर में मैनेज करते हैं। वैसे अगर हम एक क्लब का बात करें या ऑर्गेनाइजेशन बात करें, कोई इंस्टीट्यूशन का बात करें, वहां पे भी सेम कि हमारा कितना रेवेन्यू है, हमारा कितना इनकम है, और वो इनकम एंड वो रेवेन्यू को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे पूरे महीने, पूरे मंथ में या पूरे ईयरली में, हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वही होता है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज जस्ट अ सिंपल के सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज को प्रॉपरली करना, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो स्मूथली कंटिन्यू होता रहे। So definition which was given by Henry Fayol: to manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control. Henry Fayol ने एक डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट मीन्स टू फोकस एंड टू प्लान। फोकस मतलब फ्यूचर का सोचना, फ्यूचर के बारे में हमको प्लान करना है। जैसे अगर हमारा सैलरी सपोज 20,000 है, तो वो 20,000 में हम हमारे घर को कैसे चलाएंगे, पूरा मंथ हमारा क्या क्या हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है, कहाँ कहाँ हमारा खर्चा होगा, कहाँ कहाँ पे हमको नीड होगा, हमारे फ्यूचर के लिए हमको कितना सेविंग रखना है, तो उस चीज का हम क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेज इज टू फोरकास्ट, फ्यूचर का सोचना, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। टू ऑर्गेनाइज, हर एक चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। टू कमांड, उनको ऑर्डर देना, कमांड करना, हर एक चीज को कोऑर्डिनेट में लेकर आना और उसको कंट्रोल करना। जैसे अगर इवेंट का बात करें, इवेंट मैनेजर जब कोई भी इवेंट करता है, एट द टाइम सिंपली मैनेजमेंट एक टीम वर्क होता है। तो इवेंट में भी अगर इवेंट मैनेजर जो है वो क्या करेगा, अगर किसी की शादी है तो उस चीज का अगर उसको इवेंट प्लानिंग करना है, तो पहले वो प्लान करेगा कि उनका कितना बजट है, कितने पैसों में उसको करना है, क्या उस चीज का वो प्रॉपरली प्लान करेगा, क्या क्या उनकी नीड्स है, क्या क्या उनके डिमांड्स, उसके हिसाब से क्या करेगा, प्लान करेगा। देन उसके बाद वो क्या करेगा, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज्ड करेगा। देन उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको कमांड देगा कि प्रॉपरली आपको ये टाइम पे ये चीजें आपको कंप्लीट करना है। एंड हर एक को कोऑर्डिनेशन में काम आएगा, लाइक मंडप से लेकर केटरिंग से लेकर हर चीज का क्या होगा, वहां पे कोऑर्डिनेशन के साथ जब काम होगा तब जाके वो चीज, वो क्या, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और एट द एंड उनको क्या करना है, कंट्रोल, सो दैट कि कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज भी होगा तो कंट्रोलिंग से हम ये फाइंड आउट करेंगे क्या हमारा रीजन है जिसके वजह से हमको प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट जब मैनेजर जब मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहला फोरकास्ट करता है, फ्यूचर का प्लान करता है, जो जो चीजें उनको इंपॉर्टेंट है उसको ऑर्गेनाइज करता है, अपने एम्प्लॉयज को कमांड देता है। हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में उन क्या करते हैं, कंट्रोल, सो दैट कि हमारा जो भी एक्सपेक्टेशंस है हमने वो अचीव किया है या नहीं किया है, वो हम चेक करते हैं थ्रू
controlling. So in this definition, Henry Fayol has emphasized on a different function of management to achieve the goal in a systematic manner. While doing the given task, employees need proper direction about how to work, and coordination of all activities is also equally important. Like that, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक काम हमको सिस्टमैटिकली करना है, स्मूथ फ्लो में करना है, तो हमको वहां पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे परचेस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जब काम करेगा, एट द एंड हमको फिर पता चलेगा कि हमारे कंपनी में हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, फोरकास्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड करना, जो हमको हेनरी फ्योल ने अपने डेफिनेशन में बताया है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स। क्या क्या हमारे फीचर्स है मैनेजमेंट में। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ इंडिया में या सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, बल्कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एक छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिया हो, इवन दूसरा कोई कंट्री, फॉरेन कंट्री हो, रशिया हो, अमेरिका हो, हर एक जगह पे हमको मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। एक इंडिविजुअल के लाइफ में, एक इंडिविजुअल फैमिली में, हर जगह पे हमको मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। सेकेंड वन, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको 12th में 90% अचीव करना है या 85% अचीव करना है, हमारा वो ऑब्जेक्टिव, हमारा वो गोल है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग हमारा हर एक चीज को क्या करेंगे, प्लान करेंगे। लाइक हमको कितने बजे उठना है, कौन से डे को हमको कितना कितना स्टडीज कंप्लीट करना है। तो प्रॉपरली जब आप मैनेज करोगे, एट द एंड आप क्या कर पाओगे, आपके गोल्स को अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक टारगेट अचीव होने के बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, बल्कि नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट होगा, नेक्स्ट हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसके पीछे उसका प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन से पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, मैनेज नहीं हो सकता। वहां पे हर एक लोग, हर एक एम्प्लॉयज, हर एक इंसान जो है वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। जैसा सर्कमस्टेंसेस आता है, जैसा एनवायरमेंट में चेंजेस आता है, वैसे ही हमको हमारे मैनेजमेंट करने के तरीके में भी हमको क्या करना है, चेंज करना है। That's why management is flexible as well as dynamic. And last one, management is intangible force. Management हमको दिखता नहीं है, उसको कोई physical existence और material requisite नहीं है। Management एक intangible force है, intangible चीज है जो हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ प्रॉपरली वर्क हो रहा है, हमने जैसा प्लान किया था अकॉर्डिंग टू दैट वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फीचर्स में हमने क्या क्या देखा, दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बल्कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई डिफरेंट कंट्री हो, फॉरेन कंट्री, हर जगह पे हमको मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट कंटिन्यूस है। Next, management is multi-dimensional. Management is a group activity. Management is dynamic or flexible in nature, and management is intangible force. Next हम देखते हैं levels of management, कि एक organization के अंदर कितने levels of management होते हैं। So basically कितने levels of management होते हैं? 3 levels of management होते हैं। First is top level of management, middle level of management and lower level of management. First, top level of management, second, middle level of management, third is what? Lower level of management. एक ऑर्गेनाइजेशन हो या अगर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमारे कंट्री में बात करें कि एज एन सिटीजन अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाते अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। हम हमारे एरिया के, हम जो लोकेलिटी में रहते हैं, वहां का जो हमारा जो नगर सेवक जिसको हम बोलते हैं, वो उसके पास जाएंगे हमारे प्रॉब्लम्स लेके, फिर वो वहां से सीएम तक जाता है, सीएम से फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर तक जाता है। तो एक उसका स्टेज होता है जिसके थ्रू हमारे प्रॉब्लम्स वहां पे जाते हैं। सेम वैसे ही प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपने एक सिटीजन से बात नहीं करता है, वो उनके जो स्टेजेस है उसके थ्रू हम तक क्या होता है, उनके वो सब बातें हम तक पता चलता है। तो एक लेवल्स के थ्रू हर एक चीज क्या होता है, काम होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 लेवल है,
टॉप लेवल में जो अपने कंपनी के जो सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट होते हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, मार्केटिंग, मतलब हर एक डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस के मैनेजर, देन परचेस के मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। एंड लास्ट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर सुपरवाइजर, फोरमैन पर्सन, ये सब किसमें आते हैं, हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो अगर हमको कोई इश्यू है, हमको कोई प्रॉब्लम है, हम डायरेक्टली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते, हम कहां जाते हैं, लोअर लेवल ऑफ हमारे जो हेड होते हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं, हम उसके पास जाते हैं। फिर वहां से वो प्रॉब्लम मिडिल लेवल तक जाता है, अगर वो प्रॉब्लम वहां तक सॉल्व हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद टॉप लेवल तक जाता है। वैसे ही अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई डिसीजन लेना है या नया कोई चीज उन्होंने इंप्लीमेंट किया है तो वो मिडिल लेवल के पास बताता है, फिर मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल के पास बताता है, एंड देन लोअर लेवल एम्प्लॉइज को बताता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरे लेवल्स के थ्रू क्या होता है, हर चीज प्रॉपरली स्मूथली काम होता है। तो जब टॉप लेवल टू मिडिल लेवल तक आता है, मिडिल टू लोअर तक आता है, तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन मेथड। मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन मेथड हो रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम। एंड अगर बॉटम टू टॉप जाता है, लाइक लोअर लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू टॉप लेवल तक जाता है, तो हम उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट एक छोटा सा शॉर्ट नोट है, दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। कि मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, आर्ट्स, साइंस या प्रोफेशन। अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट आर्ट्स भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट का अगर हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज को करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो साइंस में हमने यही सीखा है कि साइंस भी कैसा स्टडी करता है, सिस्टमेटिक वे में हर चीज को करता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट एज अ साइंस के एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह पर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक जगह पे इंप्लीमेंट होता है, एंड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड करता है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हम लोग को पता चलता है हमको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कि मैनेजमेंट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल नॉलेज भी है, हमको थियोरेटिकली हमको पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। जब मैनेजमेंट का बात आया तो एट दैट टाइम जब हम लोग एम्प्लॉयज को भी क्या करते, उसमें इन्वॉल्व करते, तो हर एक एम्प्लॉय हो या हर एक इंडिविजुअल का जो सोचने का तरीका होता है उनमें एक अलग ही क्रिएटिविटी आता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू हमको एक नया नया कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलता है। एंड लास्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है दैट इट्स अ फॉर्मल एजुकेशन एंड सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एसोसिएशन। की मैनेजमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हमको हेनरी फियोन ने दिया हुआ है। अब ये जो प्रिंसिपल्स है, अब ये जो मैनेजमेंट है वो हमको एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।